Hello friends, class 9 CBSE English poem 1 The Road Not Taken. This poem is written by the poet Robert Frost. This poem is described about the making of the choice in our life. यानी हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी चॉइस सेलेक्ट करनी होती है, तो उनके ऊपर ये लाइफ पोएम है. The shape of the future may after alternatives in our life. हमारे लाइफ में बहुत सारे alternatives होते हैं, तो उन ऑप्शंस को, उनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने, इट इज़ डिपेंड ऑन अस. ये हमारे पे डिपेंड रहता है. आपको भी आफ्टर 10th के बाद आपको भी सेलेक्ट करना आएगा. जैसे कि आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, ह्यूमैनिटी लेते हो, कुछ भी. आप ऐसा नहीं कि भाई मदर ने बोला साइंस ले लो तो साइंस ले लिया, फादर ने बोला कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लिया, फ्रेंड ने बोला ह्यूमैनिटी ले लो, ह्यूमैनिटी. नो, दिस इज सिलेक्शन फॉर यू ओनली. आपको ये सिलेक्ट करना है. आपकी लाइफ का आपको आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है. तो ये पोएम के द्वारा पोएट हमें यही डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट आर the ability of your life and how to select your way. The road diverged in a yellow woods and sorry I could not travel both. यानी यहाँ पे पोएट बता रहे टू रोड्स आर डाइवर्ज इन येलो वुड्स, यानी कि फॉरेस्ट के बाहर जाके पोएट खड़े हो जाते हैं. वहाँ पे टू वेज उनको दिखाई देते हैं. अब दोनों वे उनके लिए एकदम न्यू वे है. वो दोनों वे से अननोन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे ट्रैवल ऑन दीज रोड. दैट मीन यहाँ पे उन दो रोड वहाँ पे डाइवर्स होते. येलो वुड्स दैट मीन आपको आर फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, यानी कि ऑटम सीजन के अंदर प्लांट्स के जो लीव्स है वो सारे शेडिंग हो जाते हैं. दैट मीन तो ये जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट का पूरा जो डाउन फ्लोर पूरा लीव्स ग्रासी हो जाता है, लीव से भर जाता है, यानी उसको हम येलो वुड्स बोलते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आज तक इन दोनों में से कोई भी वे पर कभी नहीं गए हैं. एंड बी वन अ ट्रैवल लॉन्ग स्टूड. वहाँ पे लॉन्ग टाइम खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये उनके लिए एक जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल वाले वे पे आज तक वो नहीं गए, अब वो यहाँ आके डिलेमा दैट मीन कंफ्यूज है कि कौन से वे पर जाए. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. जहाँ तक उनकी नज़र जाती थी वहाँ तक वो रोड को जहाँ तक देख सकते थे, वहाँ तक वो उनकी आईसाइट जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक देखा. टू वेदर इट बैंड इनटू द अंडरग्रोथ. आगे जाके जो रोड है वो बैंड हो जाता था, यानी डाइवर्ट हो जाता था. दैट मीन और वो रोड आगे जाके दिखाई देना बंद हो गया बिकॉज ऑफ अंडरग्रोथ, यानी कि जो छोटे छोटे बुशेस श्रब्स वो सारे नीचे के फ्लोर पे ग्रो हो जाते, जिसकी वजह से जाने का रास्ता क्लियरली दूर से नहीं दिखाई देता. तो इसी तरह पोएट को भी ये आगे जाके वे टर्न होता है और दिखाई नहीं दे रहा था. नाउ सेकंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लियर. यानी वो चाहते हैं कि दिस इज द बेटर जस्ट एज ए फेयर. दो वे हैं, उनमें से उनको एक वे यहाँ पे पोएट उनको सिलेक्ट करते हैं. दो वे हैं, एक पे पूरा ग्रास है और क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो रोड को वो सिलेक्ट करते हैं. और एक रोड है जो लंबा रोड जा रहा है और दूसरा है ग्रासी रोड है. पर उस रोड को वो देखकर उनको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ की जो उसके ऊपर अभी ग्रास है और क्रश्ड नहीं हुई थी, इसकी वजह से पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करते बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर्ड. यानी कि जो रास्ता पोएट ने सिलेक्ट करा है
वो वे पे बहुत कम लोग गए लगते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ग्रास है वो क्रश नहीं हुआ था, यानी ग्रो ही था, और उस वे पे लगभग कोई नहीं चला होता। नॉर्मली आपको मालूम है ग्रास पे चलते हैं तो वो सारी ग्रास क्रश हो जाती है और एक बनने का वे हो जाता है, तो वो क्लियरली वे जैसा हमें दिखाई देता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same. Though as for that the passing there, यहाँ से यानी कि जो वहाँ से ये पास हो रहे थे, had a warned them really about the same, तो दोनों वे उनको एक ही जैसा दिखाई दे रहा था, यानी कि उनके लिए तो दोनों अननोन थे, दोनों वे उनके लिए फर्स्ट टाइम थे, इसीलिए कोई भी वे उनको सिलेक्ट करना उनके लिए फर्स्ट टाइम था। नाउ वी लर्न थर्ड स्टेंजा। Now begin with third stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. यानी कि ये इस स्टेंजा में डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो लीव्स कवर्ड विद बोथ रोड, दोनों रोड पे पूरे बहुत सारे दोनों रोड लीव से पूरे कवर्ड है। नो वन ऑन दिस मॉर्निंग हैज येट टेकन आइदर पाथ फॉर द लीव क्लाइम अनडिस्टर्ब, यानी दोनों जो वे है उनके लिए अनडिस्टर्ब है, यानी आज तक तो उन्होंने कोई भी वे पे नहीं गए। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ आप करते हो तो आपके लिए अननोन होती है, सेम थिंग राइटर के लिए भी ये दोनों वे फर्स्ट टाइम है, और वो उसमें से वो भी कंफ्यूजन है कौन से वे को सिलेक्ट करें। टू द पोएट रिमेन्स कॉमेंट टू हिज डिसीजन टू टेक, तो यहाँ पे उन्होंने ओ आई कैट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, यानी कि आई कैट द फर्स्ट फॉर अनदर, यानी कि उनको जो फर्स्ट वन दूसरे दिन मत उनको जो पहले वाले जो रोड के सिलेक्शन से उनको सेकंड वाली चॉइस बेटर लगती है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वेज, ये नोइंग दैट मीन कि मैं जानता हूँ, पोएट यहाँ पे जानते हैं कि वो आगे जाके रोड कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड से मिलेगा, यानी कि जो भी रोड पे जाने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं डाइवर्जन होगा या तो कहीं पे दूसरे रोड को मीट होगा। आई डाउट इफ आई शुड इवन कम बैक, पोएट को यहाँ पर डाउट है कि अगर ये रोड पे गए तो वहाँ से वो कम बैक आ पाएंगे या नहीं। सो इसलिए वो कन्फ्यूजन है। काफ़ी डिसीजन हमारे लाइफ में भी ऐसे होते हैं कि एक बार जो सेलेक्ट कर लिया तो उनमें वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। सो अदर देन रिग्रेट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो लाइफ में फिर रिग्रेट करना होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजेस हैंड्स, two roads diverged in the woods and I took the one less traveled by, and take has made all the differences. So in this stanza the poet describe about he will telling other about the choice he made, यानी कि इन्होंने कि जो भी चॉइस पसंद करी है उनको लेके ये बात बता रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, यानी कि शाई दैट मीन डीप ब्रेथ, और हैंस यहाँ पे इसका मीनिंग यूज करा गया है कि फ्यूचर, तो यहाँ फ्यूचर में उनके लिए जो भी कुछ होगा उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो उनको मिलेगा, यही वो लॉन्ग टाइम थिंक करते रहे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड्स एंड आई, वुड्स के अंदर दो रोड डाइवर्ट हो रहे थे और वो भी वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे और खुद भी कंफ्यूजन थे। आई टू द वन लेस ट्रैवल बाय, पोएट ये वे सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे लेस ट्रैवलिंग हो, तो वो शॉर्ट वे सेलेक्ट करते हैं।
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, कि जब आज तक लोगों ने उन पाथ को कम लोगों ने यूज करा हो, दैट मीन द डिफरेंस वे, यानी वो उनके लिए एक एडवेंचरस पाथ है, तो वो ऐसे एडवेंचरस पाथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं इन वेदर राइट और रॉन्ग, अगर ये उनके लिए राइट या रॉन्ग हो या तो कुछ भी हो, दे हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। इस जो लाइफ में हम सिलेक्ट करते हैं उनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे सीधा होता है, क्योंकि इम्पैक्ट दैट मीन उसकी इफेक्ट, उसकी इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर सीधी होती है, क्योंकि आगे जाके हमें जो भी हमारी, अगर सपोज आपके स्टडी के लिए हुआ तो आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी उनके डिपेंड ही रहती है, इसीलिए वो आपका फ्यूचर का इम्पैक्ट उस पर डिपेंड रहता है। फ्रेंड्स, ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ओके, बाय फ्रेंड्स।